माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आपके लिए आज 10th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर लेकर आई हूँ, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। पिछले 2 दिनों से मैंने कोई वीडियोस नहीं डाली। आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट गेट अ टाइम एक्चुअली, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। और हमारा आज का चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी क्लास 10th के लिए। सो प्लीज टेक केयर। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. ये चैप्टर एक डॉग के बारे में है जिसका नाम है ट्रिकी। उसकी मालकिन, उसकी जो मिस्ट्रेस है, वो उसको बहुत ज्यादा खिलाती है, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड करती है, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी टेक केयर करती है। हमेशा उसको ओवरफीड कर देना, उसको ज्यादा खिला देना, गोदी में लेकर बैठे रहना। तो उसकी वजह से उसने क्या प्रॉब्लम फेस की अपनी लाइफ में, उसके साथ क्या हुआ और डॉक्टर ने उसको कैसे ट्रीट किया, क्या उसका कोई सिजेरियन हुआ, क्या कुछ उसको टांके लगे या कुछ उसको एक्सरसाइजेस कराई गई, वो हम अब इस चैप्टर में आगे देखेंगे। I was really worried about Tricky this time. अब ये I किसके लिए आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ पर I बात हो रही है डॉक्टर हैरियट की, जिन्होंने उस कुत्ते को सड़क पर उसकी मिस्ट्रेस यानी मालकिन के साथ देखा और वो उसको देखकर बहुत हैरान हो गए क्योंकि वो पहले की तरह बहुत ही क्यूट सा डॉग नहीं लग रहा था। वो बहुत ही फैटी और बहुत ही अगली डॉग हो चुका था। अब ये डॉक्टर जानना चाहते थे कि उसका रीजन क्या है। Then stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. मतलब उसकी आंखें जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, र्यूनिंग उसका चेहरा था, उसके पैर मुड़े हुए थे, वो बहुत फूल कर मोटा हो गया था। Mrs. Pumphrey hastened to explain, he was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I know he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब उस लेडी ने उसको बताया, लेडी ने डॉक्टर को बताया कि मुझे लग रहा है कि इसको खाने की कमी हो गई है, जबकि डॉक्टर ये सुन के शॉक्ड हुआ क्योंकि एक डॉग को आप नॉर्मल से ज्यादा डाइट दे रहे हो और फिर आप डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हो कि उस कुत्ते को खाने की कमी हुई है। कैन यू बिलीव? एक डॉग जो जरूरत से ज्यादा खा रहा है उसको आप बाद में मॉल्ट, हॉर्लिक्स, एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा ऑलिवर ऑयल वगैरह दे रहे हो, तो वो खाने की कमी नहीं है। ही वॉज गेटिंग ओवरवेटेड, उसका वजन बढ़ने लगा और क्योंकि वो उसको वॉक पे नहीं लेके जाती थी, उसको फ्री नहीं छोड़ती थी, गोदी में लेके एक छोटे बच्चे की तरह प्यार करती थी, तो उसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मतलब वो मिस्ट्रेस अपनी तरफ से लाड प्यार जता रही है लेकिन वो उस कुत्ते की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा था। And did I cut down the sweet things that I gave him? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I cannot bear to refuse him. अब इस लेडी ने कहा, पम्फरी ने कहा कि मैं इसके लिए चॉकलेट्स और केक्स वगैरह लाती हूँ जो इसे बहुत पसंद है। मैंने कई बार सोचा कि मैं इसे ये चीजें मत दूं, ना दूं, तो मुझे लगा कि ये कमजोर हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसकी डाइट में से केक्स वगैरह हटाए नहीं। I looked down again at the little dog that was a trouble. Tricky's only fault was greed. डॉक्टर ने उस कुत्ते की तरफ देखा और वो समझ गया कि इस डॉग के साथ जो प्रॉब्लम है वो है इसका लालच, इसका खाने का लालच। And he had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस डॉग को जब भी कुछ दिया जाता था ये खा लेता था। मतलब बेसिकली डॉग्स का रूटीन क्या होता है कि उनको सुबह, दोपहर, शाम, रात थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मील दिया जाता है और जब उनका पेट फुल होता है तो वो खाने से मना कर देते हैं। बट यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर इस ट्रिकी डॉग को कुछ भी खाने को देते थे, कभी भी देते थे, किसी भी टाइम देते थे, तो वो हमेशा खा लेता था। दैट वॉज द रियली सीरियस प्रॉब्लम फॉर द डॉग एंड द मिस्ट्रेस एज वेल, क्योंकि मिस्ट्रेस उस डॉग की परेशानी को समझ ही नहीं पा रही थी कि वो ओवरवेट हो रहा है और हर वक्त उसे कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। Now when he has his little walk with me, as you can see, but Hodgin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब उसने कहा कि मैं इसे वॉक पर लेकर आई हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, ये वॉक नहीं कर पा रहा, तो मैं बहुत परेशान हूँ कि इसके साथ मैं क्या करूँ कि इसकी बॉडी जो है वो वापस पहले की तरह हो जाए, ये पतला हो जाए, खूबसूरत हो जाए। क्योंकि डॉग्स जितने एक्टिव होते हैं
उतने ही प्यारे लगते हैं। अगर वो लेजी होकर एक ही जगह पड़े रहें तो हमें डॉग्स वो अच्छे नहीं लगते। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो डॉक्टर ने मिसेस पंपरी को यह एडवाइस दिया कि अगर आप इसकी डाइट कम नहीं करेंगे और इसे वॉक पर नहीं लेकर जाएंगे, इसको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, तो ये आपके लिए और इस डॉग के लिए, दोनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है इन फ्यूचर, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिसेस पंपरी wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult and very difficult. She set off hat down and along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. अब उसको डॉक्टर हैरियट की कुछ बात, मतलब 100 में से 40% 30% समझ में आई, बाकी उसने लेट इट गो कर दिया। तो उसे लगा कि शायद डॉक्टर हैरियट ठीक कह रहे हैं, तो डाइट कुछ कम करनी चाहिए। लेकिन जहां उसको लगता कि शायद डॉग भूखा है, वो डाइट कम करने की बजाय फिर उसे खाना देने लग जाती, और वो डॉग इतना ग्रीडी था कि वो खा भी लेता था। Now the expected all came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite food dishes, and besides he had doubts of vomiting. He spent all his time lying on the rug, panting, didn't want to go for walk, didn't want to do anything. अब जिस चीज का डॉक्टर को डर था, डॉक्टर हैरियट को डर था, वही बात हुई उस डॉग के साथ। डॉक्टर के समझाने के बाद भी मिसेस पंफरी ने डाइट कंट्रोल नहीं किया। अब उसका शरीर, उस कुत्ते का शरीर, ट्रिकी का शरीर, वो खाना पचा नहीं पा रहा था। उसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी, वो रेस्टलेस हो गया, ना वो सोता था, ना वो खाता था, ना ही वॉक करता था, वो सिर्फ एक जगह पड़ा रहता था। इस बात से मिसेस पंपरी बहुत परेशान हुई। नाउ द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. तो उसे लगा कि ये कुत्ता बहुत जल्दी मर सकता है, अगर उसकी केयर नहीं की गई, उसका ध्यान नहीं रखा गया, तो इसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it's best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब डॉक्टर ने बिना किसी चीज की परवाह किए, इवन कि उसने मिसेस पंफरी की कंसर्न को भी इग्नोर किया कि ये लेडी मेरी बात नहीं सुनेगी, तो आई शुड टेक द डॉग टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो उस डॉग को हॉस्पिटल लेकर जाना जरूरी था। मिस्टर हैरियट अपनी कार से निकले, उन्होंने उसको ब्लैंकेट में रैप अप किया डॉग को, और अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले गए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड रशेस इन एंड आउट, ब्रिंगिंग his day bed, his night bed, favorite cushion toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. अब जैसे ही उसने डॉग को ब्लैंकेट में रैप अप किया, तो मिसेस पंपरी उसका सारा सामान गाड़ी में भरने लगी। सारा सामान लाइक कि उसका लंच का बाउल क्या होगा, इवनिंग बाउल क्या होगा, उसके कपड़े कौन से होंगे, वो क्या पहनेगा, वो क्या खाएगा। जैसे हम एक बच्चे की केयर करते हैं, पूरा डे टू नाइट का एक शेड्यूल तैयार होता है, ऐसा ही उसने अपने डॉग के लिए सब बना रखा था। उसमें इसका बेड भी था, इसका नाइट बाउल था, उसके फेवरेट कुशन्स थे, फेवरेट टॉयज थे, वो सब वो लाके डॉक्टर की गाड़ी में भरने लगी। And I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an awful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कहते, कुछ करते, मिसेस पंपरी ने रोना शुरू कर दिया। जो सामान आ सका वो रखा, जो नहीं आया वो हटा दिया। Out of the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my wayside. I patted the hand and Tricky made a brave effort to wag his tail. अब वो कुत्ता ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर रखा गया था। तो जैसे ही डॉक्टर हैरियट ने उस कुत्ते के सर पे हाथ फेरा, उसने बहुत ही प्यार जताते हुए अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when I put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जब उस कुत्ते को बाकी कुत्तों के साथ हॉस्पिटल में रखा गया, तो हुआ क्या, ये जो ट्रिकी था, ये बेजान बेसुध होकर जमीन पे जो उसकी जगह थी वहां पर पड़ा रहा। बाकी डॉग्स इसके पास आए, उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई, उसको पहचानने की कोशिश की, उससे अपनी तरीके से बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रिकी ने कोई एफर्ट नहीं दिखाए, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। और बाकी डॉग्स को लगा कि ये डॉग यूजलेस है, तो वो उसको इग्नोर करते हुए वहां से चले गए। जैसे बच्चों में एक हैबिट होती है ना, कोई नया बच्चा आता है तो उसे दोस्ती करते हैं, बात करते हैं, उसके पास जाते हैं। तो डॉग्स आर ऑल्सो लाइक किड्स।
तो इन डॉग्स ने उसके पास जाकर उससे अपनी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की, पर जब इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो इसे इग्नोर करके अपनी अपनी जगह पर चले गए. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friend was rolling him over and thoroughly inspecting him. The dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. अब हुआ क्या, जब दिन शुरू हुआ, दरवाजा खोला गया, ट्रिकी धीरे 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 जो के पास आया, जो केयर टेकर था. उसके साथ वो वहां पर बाकी डॉग्स के साथ भी धीरे धीरे आया. अब वो मोटा हो चुका था, उससे चला नहीं जा रहा था, वो भाग तो सकता ही नहीं था. तो ऐसे में क्या किया गया, उसने दूसरे डॉग्स के साथ अपने आप को फेमिलियर करने की कोशिश की. इट वॉज द फर्स्ट पॉजिटिव साइन बाय ट्रिकी फॉर द अदर डॉग्स. लास्ट दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. तो जब ये डॉक्टर फीडिंग टाइम के समय ट्रिकी के पास था तो इसने डिसाइड किया कि ट्रिकी की डाइट को कम किया जाए. And high speed eating, every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. तो अगर कुत्तों के पास एक जगह कहीं पर खाना इकट्ठा कर दिया जाए और सब कुत्तों को अगर छोड़ दिया जाए तो वो सब कंपटीशन करते हैं, उस खाने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं. और जो डॉग सबसे एंड में पहुंचता है उसे पता होता है कि उसे उसके मील का शायद ही कुछ बचा हुआ मिले, अदरवाइज जो पहले पहुंच जाएगा वो खा जाएगा. तो डॉक्टर ने यही किया, उसने खाने का बाउल रखा और बाकी सब डॉग्स को ट्रिकी के साथ छोड़ दिया. तो जो पहले पहुंचेगा वो खा लेगा. इसी डर से ट्रिकी ने एफर्ट दिखाए आगे जाने के लिए. नाउ ऑल द वाइल व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द shining bowl, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. For them, he progresses was rapid. He had no medical treatment. अब उसने देखा अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखकर, तो ट्रिकी ने पूरी कोशिश की अपने आप को उस बाउल तक पहुंचाने की. दैट मीन्स ट्रिकी को किसी दवाई की जरूरत नहीं थी. ही वॉज टोटली फाइन, बट उसको एक्सरसाइज की जरूरत थी, उसको डाइट की जरूरत थी और उसके साथ उसको एक केयर की जरूरत थी जहां पर उसको एक प्रॉपर रूटीन में खाना दिया जाए, ना ही ज्यादा ना ही कम. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री hovered anxiously in the background, rising a dozen times a day for at least latest bulletin. I dogged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat warm according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out in danger and convalescingly rapidly improving. अब ये बाकी डॉग्स के साथ घुल मिल गया, उनके साथ खेलने लगा, उनके साथ घुलने मिलने के बाद वो कंफर्टेबल फील करने लगा. लेकिन उसके खाने को अभी भी कम किया गया क्योंकि उसके खाने में जो ओबेसिटी एक मेन फैक्टर था वो उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका था. तो पहले कुछ दिन उसको खाली विदाउट फूड रखा गया, सिर्फ लिक्विड डाइट पर, और धीरे धीरे उसे 1 टाइम, देन 2 टाइम, देन 3 टाइम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मील दिया गया. लेकिन इसके बावजूद भी मिसेस पम्फ्री बार बार फोन कर कर डॉक्टर से कंफर्म करती रहती थी, कन्फ्रंट करती रहती थी कि उसको खाना दिया जा रहा है या नहीं, उसके कुशन्स चेंज हो रहे हैं या नहीं, उसका बाउल बदला जा रहा है या नहीं, उसको उसके फेवरेट टॉयज दिए जा रहे हैं या नहीं. एक डॉग को डॉग की कंपनी चाहिए होती है, ना कि बच्चों की तरह खिलौने. तो वो डॉग जो ट्रिकी था वो बाकी डॉग्स की कंपनी में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही जॉयफुल फील करने लगा. द वर्ड कॉन्वलेंसिंग सीम टू बी समथिंग to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn of the household. अब Mrs. Pumphrey ने ट्रिकी का फेवरेट फ्रेश एग लाना शुरू कर दिया, 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन एक टाइम में. अब ये एक दोबारा से कंसर्न बना डॉक्टर के लिए कि ये प्रॉब्लम फिर से खड़ी हो जाएगी, वो ओवरवेट हो जाएगा. वो बहुत मुश्किल से स्टेबल हो रहा था, बहुत मुश्किल से उसकी डाइट को कंट्रोल करके उसको लिक्विड डाइट पे रखने के बाद, दूसरे डॉग्स के साथ छोड़ने के बाद वो फेमिलियर हो रहा था, एक्टिव हो रहा था. बट अगर यही सब हैवी डाइट उसको दी जाएगी तो जो इतना एफर्ट डॉक्टर हैरियट कर रहे थे वो सारे बेकार हो जाते. नाउ it was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. मिसेस पम्फ्री कभी उसको वाइन देती, कभी उसके लिए अंडे ले आती. तो शी वॉज नॉट रेडी टू फेस या टू नो वट शी इज डूइंग विद ट्रिकी. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ सिंगल एंड फाइनल एज टू ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन.
अब वो एक दिन उसके लिए ब्रांडी लेकर आई, कभी वो वाइन लेकर आती थी, जो डॉग्स को बेसिकली नहीं देना चाहिए. फॉर अ फ्यू नाइट्स एंड द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवर्टलिंग ड्रंक. अगर पूरी रात वो ड्रंक करेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्ले विद द अदर डॉग्स. वो दूसरे डॉग्स के साथ खेल नहीं पाएगा. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. It was temptation to keep Tricky as a permanent guest. तो डॉक्टर हैरियट को लगा कि अगर ट्रिकी को ऐसे ही 2-2 दर्जन अंडे खिलाए जाएंगे, उसको वाइन दी जाएगी पीने के लिए, तो शायद डॉक्टर हैरियट का ये एक परमानेंट पेशेंट बन जाएगा, क्योंकि वो ठीक तो होगा ही नहीं. वो हर 2 दिन बाद बीमार पड़ेगा, कभी वॉमिटिंग करेगा, कभी फैटी अगली लुक देगा, कभी वो लेजी हो जाएगा. तो डॉक्टर हैरियट समझ गए कि अगर ट्रिकी को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ढंग से और उसकी डाइट को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये ट्रिकी उनका परमानेंट पेशेंट बन के रह जाएगा. और डॉक्टर हैरियट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे. Now Mrs. Pumphrey almost lost in the interior and her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब जब मिसेस पम्फ्री से बात की गई, डॉक्टर हैरियट ने बहुत समझाया, तो मिसेस पम्फ्री को ये बात समझ में आई कि उनको ये सब नहीं करना, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा. और उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या उनका ट्रिकी ठीक हो जाएगा. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around the lawn, and their missed ear, flapping tail wagging, was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lich, hard-muscled animal. He was keeping up well in the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. अब 2 हफ्तों की मेहनत के बाद जब डॉक्टर ने 2 हफ्ते तक उसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा, एक्सरसाइजेस कराई, दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए उसको छोड़ा, तो वो बहुत ज्यादा रिकवर कर गया. उसका फैट कम हो गया, ब्लॉगनेस जो थी वो कम हो गई. अब उसकी बॉडी ब्लॉगी नहीं रही, वो बहुत ही कंट्रोल्ड हो गया था, बहुत एक्टिव हो गया था और बहुत ही प्यारा लगने लगा. I carried him back along the passage in front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and then Tricky saw his mistress. He took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब जैसे ही कुत्ते को उसके घर लेकर जाया गया, उस डॉग ने अपनी ऑनर की तरफ देखा, अपनी मालकिन की तरफ देखा और अपनी पूंछ लाने लगा और वो फटाफट उस डॉक्टर की गोद से उतरकर मिसेस पम्फ्री की गोद में चला गया. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bed, toy, cushion, coats, bowls, etc. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो जब उन्होंने ये सब देखा कि 2 हफ्ते के अंदर उनके डॉग में इतने चेंजेस आ गए हैं, तो वो सब कुछ भूल गई, उनको कुछ याद नहीं रहा. इवन कि जो उसका सारा सामान था वो भी वहीं पर रह गया. बाउल, उसका बेड, टॉय, कुशन वगैरह सब कुछ रह गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने डॉक्टर को थैंक यू बोला और उसने कहा कि प्लीज थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे डॉग को रिकवर किया. जो उसका एक सर्जरिकल प्रोसेस था वो कवर हुआ, एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू. और इस तरह से ये स्टोरी हमारी एंड होती है. तो इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि जैसे हम अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने पेट्स को ध्यान रखना चाहिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए. पेट्स को अगर हम ओवर ईट करेंगे या उनको हमेशा अपनी गोदी में चढ़ाए रखेंगे तो वो मोटे हो सकते हैं, उनको कई बीमारियां लग सकती हैं, उनका एक्टिवनेस खत्म हो सकता है. तो ये चैप्टर आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा. जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसे मुझे अभी तक कॉल पे मैसेजेस आ रहे हैं, बात की जा रही है. और जो नहीं जानते वो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट यार, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आप वीडियोस देखते हैं तो इसे शेयर भी कीजिए. हमारे साइन परिवार के मेंबर्स बढ़ने चाहिए ताकि जो बच्चे घर बैठे पढ़ रहे हैं वो प्लीज इसे ज्वाइन करें और हमारे साथ हमारी फैमिली का एक हिस्सा बने. बिकॉज आई बिलीव कि जैसे ही स्टूडेंट्स को एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है, वैसे ही अपने टीचर्स को अपने बच्चों की जरूरत हमेशा रहती है, तभी एक परिवार बनता है. So please stay tuned with me and take care of yourself and family. Till then, goodbye.